बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं होम स्टाइल कुकिंग विद अस्मा और आज मैं मीठी ईद के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सा मीठा बनाने जा रही हूँ। तो आप भी ईद के दिन ज़रूर ये मीठा बनाएं, बहुत ही ज़बरदस्त झटपट से तैयार हो जाता है। आज हम बनाने जा रहे हैं फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी। बहुत ही इजी है और बहुत ही जल्दी से तैयार हो जाता है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहें। सबसे पहले ये एक पतीले में मैंने 2 लीटर दूध ले लिया है। इसको मैंने 1 कप चीनी डाल के तो पकने के लिए रख दिया था। ये देखें, इसमें बॉयल आ गया है, ये पकना शुरू हो गया है। अब इसके अंदर मैंने 1 सब्ज़ इलायची डाल दी है। इसको अच्छे तरीके से बॉयल आ जाए तो हमने एक अलहदा बाउल में 1 कप रूम टेम्परेचर मिल्क लेना है। उसमें 6 to 7 टेबल स्पून ये मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का कस्टर्ड जो है वो इसके अंदर मिक्स किया अच्छे तरीके से। इतने अच्छे तरीके से मिक्स करना है कि कोई लम्स ना रहे इसके अंदर। और इसको आहिस्ता आहिस्ता से हमने इस दूध में डालते जाना है और चम्मच को हिलाते जाना है ताकि इसके अंदर कोई भी गुठलियाँ ना बन जाएं। ये देखें, थोड़ा थोड़ा मैं डाल रही हूँ और इसको हिलाती जा रही हूँ ताकि इसके अंदर जो है बिल्कुल भी लम्स ना बने। कस्टर्ड को डालने के बाद हमने इसको 3 से 4 मिनट तक पकाना है मीडियम फ्लेम के ऊपर ताकि कस्टर्ड जो है वो अच्छे तरीके से पक जाए। या ये देखें, कस्टर्ड की कंसिस्टेंसी जो है वो आपने बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखनी है। ये देखें, पतला पतला सा हमारा कस्टर्ड है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं है। अभी ये ठंडा होने के बाद और भी गाढ़ा हो जाएगा। इसकी कंसिस्टेंसी इसलिए हमने थोड़ी सी पतली रखनी है क्योंकि इसके अंदर हमने केक भी डालना है, इसके अंदर हमने फ्रूट्स भी डालने हैं। इसलिए अगर ये पहले से ही गाढ़ा होगा तो बहुत ज़्यादा फिर गाढ़ा हो जाएगा सारी चीज़ें डालने के बाद। ये देखें, कस्टर्ड में बहुत ही अच्छे से बॉयल आ रहे हैं। 3 से 4 मिनट हमने इसको पकाना है इसी तरह से और इसके बाद हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये ठंडा होने के बाद और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा और इसको हम बार बार इसमें चम्मच हिलाते जाएंगे थोड़ी थोड़ी देर बाद ताकि इसके ऊपर मलाई की मोटी लेयर ना बन जाए। ये देखें, कस्टर्ड हमारा ठंडा हो चुका है और ये देखें ये कितना ज़्यादा गाढ़ा हो गया है। अब इसके अंदर हमने फ्रूट्स डालने हैं। मेरे पास एप्पल और बनाना है तो दोनों मैं बारीक काट के डाल दूंगी। इनकी क्वांटिटी जो है वो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पसंद है आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम पसंद है तो कम भी डाल सकते हैं। फ्रूट्स डालने के बाद इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। देखिए कितना टेम्पटिंग, कितना मज़े का लग रहा है ये कस्टर्ड। ये बहुत ही मज़े का बनता है। ईद पे ये ज़रूर बनाएं तो इंशाल्लाह सबका मोस्ट फेवरेट होगा। ये मैंने फ्रूट केक लिया है। फ्रूट केक के 4 पीसेस हैं, आप प्लेन केक भी ले सकते हैं। इसके छोटे पीस करूँगी और एक लेयर जो है वो केक की लगाऊंगी। केक जो है वो भी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको केक ज़्यादा पसंद है तो आप उसकी डबल लेयर भी लगा सकते हैं। ये देखिए, केक की लेयर लगाने के बाद हम इस पर कस्टर्ड की लेयर लगाएंगे। फ्रूट कस्टर्ड में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है इसकी असेंबलिंग होती है। आप जितना इसको मज़े का असेंबल करेंगे, जितना अच्छा और कलरफुल सा असेंबल करेंगे, उतना ही ये बच्चों को और मेहमानों को अट्रैक्ट करेगी और सबका खाने को दिल करेगा। अब ये देखिए, मैंने स्ट्रॉबेरी जेली जो है वो बना ली थी
और इसको ठंडा होने के लिए रख दिया था। अब इसके पीसेस करके तो एक लेयर जो है वो मैं जेली की लगा रही हूँ। आप इसमें जेली के डिफरेंट फ्लेवर्स भी और भी ऐड कर सकते हैं। अब इसके ऊपर दोबारा से कस्टर्ड की एक लेयर और लगा दूंगी। ये देखें, इस तरह से इसको बिल्कुल हम बैलेंस कर लेंगे। अब मेरे पास कुछ मैंने फ्रूट्स जो हैं वो बचा के रखे थे, तो इसको मैं फ्रूट्स के साथ और जेली के साथ ही डेकोरेट कर लूँगी। डेकोरेशन जो है वो भी आप अपने मर्ज़ी से, जिस तरह से आपको अच्छा लगता है उसी तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी डिफरेंट वैरायटीज़ हो सकती हैं, बहुत सारे डिफरेंट आइडियाज़ हो सकते हैं कि आपने इसको किस तरह से डेकोरेट करना है। फ्रूट कस्टर्ड जो है वो हमारा रेडी है। इसको फ्रिज में रखें, बिल्कुल जब ठंडा हो जाए तो फिर इसको मेहमानों के लिए सर्व करें। बहुत ही मज़े का लगता है और बिल्कुल जब ठंडा हो तब मज़े का लगता है। तो ईद पे अगर आपको मेरी फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। ये देखें, ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहे। से भी इसकी अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़ एंड ईद मुबारक।